तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और बिल्कुल मस्ती में लगे होंगे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जोरों शोरों से। चलिए हम लोग देखेंगे 7 नंबर एक्सरसाइज हम लोग हिंदी के क्लास 10th का जाने हैं, यानी कक्षा 10th के हिंदी जो गद्य खंड से लिया गया है और इसके बारे में जानेंगे। 7 नंबर पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के बारे में लेखक परिचय पूरी की पूरी जानेंगे। अगर जाने की परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है तो ये रामविलास शर्मा जी है। कौन है? रामविलास शर्मा जी। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा जी के बारे में हम लोग कुछ बारे में जानते हैं, इनके जानकारी रामविलास शर्मा जी के। अगर जाने तो ये जानेंगे कि इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव जिले के उच्चा गांव सनी में हुआ है। ऊंचा गांव सनी में हुआ है। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो 30 मई 2000 को, यानी कि 2000 पूरे को इनका मृत्यु हुआ है। याद रखिए फिर से कि 10 अक्टूबर और 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है उन्नाव जिले के ऊंचा गांव सनी में। ऊंचा गांव सानी में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 30 मई और 2000 ईस्वी में इनका क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है। अगर इन्होंने इनके बारे में अगर कुछ कृति जानेंगे तो ये जानेंगे कि इन्होंने अंग्रेजी विषय में लखनऊ विश्वविद्यालय से, कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किए तथा पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त किए। साथ में उन्होंने कुछ समय तक कन्हैयालाल, कहा? कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद पर सुशोभित रहे, यानी कि उस पद पे विराजमान रहे, अध्यक्ष के वन में बनते रहे। आगे अगर जानेंगे इनके प्रमुख रचनाएं के बारे में तो ये जानेंगे कि निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। दूसरा अगर जानते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और तीसरा नंबर अगर जाने तो प्रेमचंद्र और उनका युग, ये इनके प्रमुख कृति है, यानी कि रचना है। आगे अगर जानते हैं तो भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी और मार्क्सवाद। अगर जाने हम लोग तो इतिहास, दर्शन और घर की बात आदि इन्होंने कई सारे लेख जो है इन्होंने अपनी जो रचना रचे हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने रचना रचे हैं। साथ में इनके अगर बारे में पाठ परिचय जानेंगे तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि इस पाठ्य परंपरा का जो मूल्यांकन है, इसमें परंपरा जो होता है, जिस तरह से हम लोग को जो निबंध लिखने का या किसी भी चीज का सामाजिक परंपरा होता है, इन सभी के बारे में बताया गया है। और इन सबका वीडियो आपको लिंक में, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। इसका वीडियो भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।